हमारे पुराने चैनल पे तकरीबन 2 साल पहले या तकरीबन 3 साल पहले का वक़्त गुज़रा होगा तो ये अमल दिया गया था। इसी किताब का 313 बार पढ़ा जाने वाला एक वज़ीफ़ा आज भी दिया जा रहा है। या वदीदो इन्ना अतैना कल कौसर का ये ख़ास वज़ीफ़ा होता है। इसके 2 तरीका जात होते हैं। एक हम पहले बता चुके हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि दोबारा बताया जाए। दोबारा उन्हीं की हदायत पे हमारे चैनल पे बताया जा रहा है और जितने अमलियात दिए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की हदायत पे दिए जाते हैं, ये ज़हन में रखें। इन चैनल्स पे वैसे अमलियात कभी नहीं दिए गए। तो अमल जो दिया जा रहा है इसमें आयतल कुर्सी का हिसार बांधा जाता है। बड़ा ताकतवर वजीफा होता है। एक रात सिर्फ कर लेने से ये कई दिनों के, कई महीनों के चिल्लाजात से ज़्यादा असर कर जाता है। जहाँ पे किसी इंसान को हाज़िर करना हो, आलिम हाज़िरात किताब में ये अमल दिया जा रहा है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किताब में मुख्तलिफ़ मखलूक़ात को हाज़िर करने के भी अमलियात हैं, जिन्नात को हाज़िर करने के हैं, हमज़ात को जो इंसान हाज़िर करना चाहे वो भी इस किताब के अमलियात कर सकता है। इसी मुजरब किस्म की, ताकतवर किस्म की अमलियात वाली किताब में से आज का अमल दिया जा रहा है। पहला अमल भी इसी किताब में से दिया गया था। इस किताब में और जितनी अमलियात की किताबें होती हैं उनमें ज़्यादातर जो अमलियात पाए जाते हैं, जो मुजरब किस्म की किताबें होती हैं, एक अमल के 3-3 तरीके, 4-4 तरीके बताई जाती हैं। जो आमिल को आसान तरीका लगता है वो कर लेता है। और याद रखिएगा, जिस अमल में हिसार बांधा जाता है, हिसार वाले अमलियात किसी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी मखलूक को हज़र करने के लिए अमल किया जाता है और ये सख्त अमलियात होते हैं। लेकिन इस चैनल पे या हमारे पुराने चैनल पे जितने भी अमलियात बताए जाते थे या बताए जाते रहे हैं और जो बताए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका नुकसान नहीं है। बाज़ अमलियात ऐसे होते हैं कि उनमें हिसार टूट गया, इंसान बाहर निकल गया, तो इंसान जो है वो एक तो नुकसान का उसको अंदेशा होता है, दूसरा अमल का असर जाता रहता है। इसमें ये होगा कि हिसार टूट गया तो अमल का असर तो जाता रहेगा लेकिन नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अमलियात सोच समझ के दिए जाते हैं कि किसी को नुकसान ना हो। अमल का असर ख़त्म होता है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान बाद में 40 दिन तक कोई अमल करे उसका असर नहीं होगा। नुकसान बताना ज़रूरी होता है। इसी वजह से तमाम चीज़ें आपको बता देना, उनसे आगाह कर देना ज़रूरी है। हमारे पहले चैनल पे जब एक इसी किताब का अमल दिया गया 313 बार पढ़े जाने वाला, तो एक भाई ने उस अमल को किया तो वो मैसेज में कहता है कि मैं बेहद परेशान था जब आपसे रब्ता किया। परेशानी इंतहा की थी। मैंने जिस लड़की से मोहब्बत की वो लड़की एकदम से मुझसे बदल गई। मैंने उसके लिए अपने घर वालों को छोड़ा। मैंने उसके लिए दुनिया को छोड़ दिया। मैंने यहाँ तक के उस पे अपना पैसा बर्बाद किया। जितना पैसा था वो मेरे वालिद साहब, मेरी विरासत का हिस्सा था। वो जो कहती मैं मान लेता। उस लड़की ने मुझसे निकाह का, शादी का वादा किया था। उसके घर वाले भी उसके साथ मिल के मुझे लूटते रहे और एक वक़्त आया कि ये हालात हुए कि उस लड़की ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक कि एक दिन मैंने उसे कॉल की तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर गई। उससे कबल मेरा और उसका कई बातों पे झगड़ा भी हो चुका था, क्योंकि अब वो मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। वो हर तरह से मुझसे जान छुड़ाना चाह रही थी। मैं इसी परेशानी की हालत में उससे राब्ता करता कि किसी तरह वो मेरी ज़िंदगी में लौट आए। मैंने जिस अज़ियत से ज़िंदगी गुज़ारी है वो मैं जानता हूँ। मैं अब उस लड़की को हर कीमत पे वापस पाना चाहता था। जिस तरफ से मैं गुज़रा था, जिस तरफ में मैंने सब कुछ छोड़ा था, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था, मैं भी उसे अब अपनी मोहब्बत में पागल करना चाहता था कि उसे भी पता चले कि किसी से दिल लगा लिया जाए तो उसके बाद जो इंसान की हालत होती है वो क्या होती है। मेरी मोहब्बत सच्ची थी। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, जो मेरी गलती थी। मैंने एक दोस्त के कहने पे आपका बड़ा नाम सुना। मैंने आपसे राब्ता किया, आपके चैनल पे आया। मैंने या वदूदों का और इन्ना तैना कल कौसर का एक हिसार वाला अमल किया। आपने मुझे कहा कि ये अमल हिसार के अंदर के बैठ के आपने करना है, हिसार के बाहर नहीं जाना वरना इसका असर नहीं होगा। मैंने बताए गए तरीके के मुताबिक अमल जब शुरू किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैं अमल कर रहा था कि जैसे दूसरा इंसान तड़प रहा है।
دوسرا انسان میری مٹھی میں آتا جا رہا ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ کسی صورت بھی حصار نہیں توڑنا۔ مجھے ایسا لگے کہ وہ پریشان ہے، میں اٹھ کے اس کی طرف بھاگ جاؤں، میں کسی طرح حصار توڑ دوں، لیکن میں نے حصار نہیں توڑا، میں حصار کے اندر بیٹھا رہا۔ اس عمل کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک رات کا عمل اگلے دن اسے میرے قدموں میں لے آیا۔ وہ مجھ سے معافیا مانگے، وہ یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر چکی تھی۔ عمل یہ بڑا سخت ہوتا ہے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کرنا کہ کسی کو بلا وجہ آپ تنگ کرنے کے لیے کرے تو پھر میری طرف سے اجازت نہ ہے۔ عمل صرف اس صورت میں کیا جائے جب واقعی ہی آپ ضرورت مند ہو۔ یا ودود و ان آتے نقل کوثر رات سونے سے پہلے 313 مرتبہ اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ مکمل طریقہ دیکھنا ہے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو لائک کرے، گھنٹی کے نشان پہ لازمن دبائیں اور ہمارے چینل وظیفہ بک پہ لازمن جائیں۔ بڑے خاص تویزات، وظائف، عملیات وہاں پہ بھی دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان سے آپ کو وہ فائدہ ملے گا جو آپ کو کبھی نہ مل سکا۔ اس وظیفہ کو اگر انسان آیت الکرسی کا حصار باندھ کر اس میں 3 بار پڑھے، یعنی حصار باندھنا 3 بار کو آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آپ نے اپنی انگلی پہ، شہادت والی انگلی پہ اس کو پھونک مارنا ہے آیت الکرسی کو، اور اپنے گرد اس کو گھما دینا۔ کوئی چوک، کوئی چیز سے آپ کو حصار باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی فرش پہ، پاک صرف فرش پہ بیٹھ جانا، زمین پاک کو جہاں بیٹھیں، گراؤنڈ پاک پہ بیٹھنا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، گندی جگہ پہ نہیں بیٹھنا جہاں بچہ پیشاب کر دے، یہ وہ ایسی جگہ پہ نہ بیٹھے۔ پاک جگہ جہاں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، چاہے مصلے پہ بیٹھ جائیں، پاک جگہ پہ۔ اگر پاک جگہ اتنی نہیں ہے کہ آپ پر لگتا ہے وہاں عمل نہ کرے، پاک جگہ پہ بیٹھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے 3 دفعہ انگلی پہ، شہادت والی انگلی، انڈیکس فنگر جسے کہا جاتا ہے، اس پہ پھونک مارے، اسے گھما دیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا ودود و انا اعطیناک الکوثر پڑھنا ہے، اور آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے سامنے اس کا چہرہ لا کے پھونک مار دینی ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ملے۔